अब इनका इफेक्ट हम देखते हैं कोलिजन पर। कोलिजन का मतलब क्या है? टकराना। कोलिजन का मीनिंग है टक्कर। आप कोलिजन का एग्जाम्पल देखते ही हैं, कैरम बोर्ड में बार बार टक्कर होती है, ये टक्कर होना ही कोलिजन है। बिलियर्ड्स में आप देखते हैं वहां एक स्ट्राइकर है, बाकी बॉल्स पे जाके वो टकराता है, वो भी कोलिजन हो रहा है। कोलिजन का मतलब दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन, और ऐसा इंटरेक्शन, दो बॉडीज का आपस में ऐसा इंटरेक्शन कि दोनों एक दूसरे के मोशन पर कुछ इफेक्ट डाल दें। जब आपने स्ट्राइकर मारा तो इसने सामने वाले को का मोशन इंक्रीज कर दिया, लेकिन खुद इसका मोशन कम हो गया। दोनों ने एक दूसरे के मोशन पर इफेक्ट डाला है। एक ने दूसरे के मोशन को बढ़ा दिया, दूसरे ने पहले वाले के मोशन को घटा दिया, चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी। बैट्समैन ने जब स्ट्रोक खेला तो ये कोलिजन गया, उसने कोलिजन कराया। किसका कोलिजन कराया? बॉल का कोलिजन कराया बैट के साथ में। हुआ क्या कि बॉल का मोशन चेंज हो गया, बैट का भी मोशन चेंज होता है। अगर बैट हाथ में से छूट जाए तब पता लगता है कि मोशन हो रहा है, उसका भी वो अलग जाके पड़ेगा। स्ट्रोक लगाते टाइम अगर बाई दी बैट हाथ में छूट जाए तब उसका मोशन भी दिखाई देता है ना, हिट विकेट हो जाते हैं। तो ऐसा इंटरेक्शन आपस में दो बॉडीज का, जिसमें दोनों बॉडीज एक दूसरे के मोशन को इफेक्ट कर दें, इस इंटरेक्शन को बोलते हैं हम कोलिजन। इस कोलिजन में दोनों बॉडीज का एक दूसरे के साथ एक्चुअल कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्चुअल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, बिना एक्चुअल कांटेक्ट हुए भी मोशन में चेंज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आपने केमिस्ट्री में सबने पढ़ लिया गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो क्या हुआ रहा था उसके अंदर? उसमें क्या हुआ कि आपका एक न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस है, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, पीछे से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, इसमें रिपल्शन हुआ, यहां से निकल गया। एक दूसरे को टच नहीं किया इन्होंने, लेकिन फिर भी मोशन को अफेक्ट कर दिया। इस न्यूक्लियस का भी मोशन अफेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये भारी भरकम है, हाथी के जैसा, ये चूहा है, ये हाथी है, तो हाथी का मोशन हमें पता नहीं चलता बिल्कुल भी, इसका एक्सेलरेशन कम होता है। हाँ, इसके भी मोशन में चेंज हो गया। एक्चुअल कांटेक्ट हुए बिना भी एक दूसरे का मोशन को चेंज कर दिया, इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे भी हम कोलिजन ही कहेंगे। हेडिंग डालते हैं कोलिजन। द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर बॉडीज with or without actual physical contact such that the bodies affect motion of each other is called collision. collision समझ आया? दो बॉडीज थी, हो सकता दोनों चल रही हो, एक की मोशन ज्यादा है, दूसरा का में टकरा कर फिर आ गए, हो सकता है एक रुका हुआ दूसरा चल रहा है, दो, ये भी कोलिजन है। मोशन में इफेक्ट हो जाए, एक दूसरे के मोशन को इफेक्ट कर दे, एक्चुअल कांटेक्ट हो या ना हो। अब कोलिजन भी दो तरह के कोलिजन, क्या? दोनों बॉडीज चल रही थी, इसका अपना मास, इसका अपना वेलोसिटी, इसका अपना मास, इसकी अपनी वेलोसिटी। वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंटम, वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई किया मोमेंटम। दोनों का अपना अपना मोमेंटम है, ये आए, कोलाइड किया, अलग हो गए। टकराने से पहले जितना इसका मोमेंटम था दोनों का मिलाकर, टक्कर के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा दोनों का मिलाकर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पीछे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं उसे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम है, कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों में से एक का मोमेंटम कम हो जाए तो दूसरी वाली बॉडी का मोमेंटम उतना ही बढ़ जाएगा। अगर एक के मोमेंटम में 50 की कमी आई तो दूसरे के मोमेंटम में 50 बढ़ जाएगा अपने आप। लेकिन दोनों का सम, टकराने से पहले दोनों बॉडीज के मोमेंटम का सम, टकराने के बाद दोनों बॉडीज के मोमेंटम का सम कांस्टेंट बना रहना है। ये सिंपल लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है इतनी बात? इसमें मोशन है, इसका मास है, इसमें मोशन है, इसका मास है, इसमें अपनी इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसमें अपनी इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। दोनों टकराए, टकराकर अलग हो गए, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया,
तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कहोगे? क्या अब काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी? क्या काइनेटिक एनर्जी भी उतनी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी सेम रह भी सकती है, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं भी रह सकती। इसी बेस पर कोलिजन को हम बोलते हैं दो तरह के कोलिजन। फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन कहलाता है इलास्टिक कोलिजन, ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे। मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही रहना है, लेकिन कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिलाकर और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिलाकर, या 2, 4, 6 जितने भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी मिलाकर कोलिजन से पहले, सबकी काइनेटिक एनर्जी मिलाकर कोलिजन के बाद अगर सेम रहे तो हम इसे कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक। और अगर मोमेंटम तो सेम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रही, बढ़ गई या घट गई, तब इसे कहा जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन समझेगा? दो बॉडीज के बीच का ऐसा कोलिजन, द कोलिजन बिटवीन टू और मोर बॉडीज सच दैट द लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। Collision between two or more bodies such that linear momentum remain conserved but the kinetic energy does not remain conserved is called inelastic collision। कब होता है? जब कोलिजन में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग जाए तब हो जाता है इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर कोलिजन के टाइम पर 1, 2, 10 जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तब होगा कौन? इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन के प्रोसेस में सारी की सारी फोर्स, एक हो फोर्स या 2 हो या 10 हो, सारी फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो फिर ये कौन सा होगा कोलिजन? इलास्टिक। लेकिन अगर एक भी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो गई, 4 फोर्स लग रही थी, 4 में से 3 तो है कंजर्वेटिव, एक आ गई नॉन कंजर्वेटिव कहीं से, अब ये इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। अब इस टाइम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मोमेंटम क्या रहेगा? स्टिल कंजर्व रहेगा। समझ आया इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन? कल हम इसे लिख लेंगे।